कुछ घंटों के बाद आने वाला इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर बदला गया तो वो कौन सी दो वजूहात होंगी और क्या कोई जज 90 दिन से बाद इलेक्शन करवाने की कोई तशरीह कर सकता है। हुकूमत बुरी तरह से हिल गई और इमरान खान से मुख्तलिफ ज़राए से किस किस ने राब्ते किए। परवेज़ खटक दोबारा मुतहर्रिक हो गए। मूडीज़ की पाकिस्तान की रेटिंग जो थी वो मज़ीद डाउन कर दी। तमाम ताहर अमायत के बावजूद हुकूमत IMF को ना समझा सकी ना संभाल सकी। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण कुछ ही घंटों के बाद फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट, जिस फैसले को कल पेंडिंग कर दिया गया था। पहले बताया था कि आज जो फैसला आएगा वो इंतखाबात करवाने के हवाले से होगा और अभी तक उस बात के ऊपर हम कायम हैं और सुप्रीम कोर्ट यही फैसला देगी जो 11 बजे से पहले आना है। शायद कोई ताहीर हो जाए। सवाल ये उठता है कि किस तरह से इस फैसले के अंदर कोई तब्दीली हो सकती है। एक तब्दीली तो ये हो सकती है कि प्रेशर डाला जाए और जजेस जो हैं वो मान जाएंगे हम सूबाई इंतखाबात के हवाले से अभी फैसला नहीं देते, मुल्क के हालात ये हैं वो हैं। ऐसा नहीं होगा। दूसरा, 5 जजेस थे, 5 में से हो सकता है 2 पहुंच आए फैसला सुनाने के लिए और 3 ना आ सकें। अगर तो वो ऐसा करने में कोई कामयाब होता है, कोई प्रेशर डालता है, तो फिर तो फैसला नहीं सुना सकेंगे क्योंकि बेंच में अक्सरियत होनी चाहिए। अगर 3 आ जाएं 2 ना आए फिर तो वो फैसला सुनाएंगे। एक तो ये वजह है जिसके अंदर 2 वजूहात छुपी थी। अब दूसरी बड़ी वजह क्या हो सकती है, जैसे तुर्किया के अंदर ज़लज़ला आ गया, जैसे हाल ही में सैलाब आया था पाकिस्तान के अंदर, जैसे कोई कुदरती आफत आ जाए, कोई एटम बम भी चला दे पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही तहस नहस हो जाए तो फैसला ना सुनाया जा सके। मगर अब तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कल से टाइप हो गया, लिख दिया, उसको दिन की रोशनी में सुनाना चाहते हैं और अभी कुछ घंटों के बाद वो फैसला सुना दिया जाएगा। अगर किसी को चैलेंज करना हो इस फैसले को तो नहीं कर सकता। अगर कोई कर भी ले तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं है। अगर चैलेंज हुआ तो उसको जो सुनेंगे फिर से इन्हीं 5 जजेस के पास वापस आएगा। तो देखते हैं कोई चैलेंज करेगा या नहीं करेगा। मगर क्या कोई जज इस बात की तशरीह कर सकता है कि आइन जो है वो ये कहता है कि 90 दिन के बाद इंतखाबात करवाए जा सकते हैं और ये बात ज़रूरी नहीं है आईनी रूल से कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता कि जो आइन की शिक है 90 रोज़ के बाद इलेक्शन होते हैं और वो आइनी शिक है। आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद 90 रोज़ में होना लाजम है। ये और कोई लफ्ज़ नहीं लिखा। आइन की आर्टिकल 226 के तहत 90 दिन के अंदर अंदर सूबाई असम्बलियाँ हों या कि नेशनल असम्बली के इलेक्शन हों, उनको 90 दिन के अंदर करवाना लाजम है। अलग बात है कि यहाँ पे कोई आके मार्शल लॉ लगा दे। मार्शल लॉ तो कौमी सतह पे लगेगा ना, सूबाई असम्बलियों में तो मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अब जो मैं आगे बाकी पॉइंट्स की तशरीह करता जाऊँगा, जो मैंने सियाक व सबाक बताए, आप हैरान होंगे। हुकूमत मैंने कहा हिल गई और इमरान खान से मुख्तलिफ ज़राए से राब्ते हुए, बिल्कुल हुए। अब आप इमेजिन कीजिए कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को लिखा, उन्होंने उल्टा बुरा मनाया। सदर पाकिस्तान ने बार बार एडवाइस जो थी वो भेजी, गवर्नर पंजाब को भी कहा और गवर्नर KPK को कहा। गवर्नर KPK तो उनकी बात का जवाब ही कोई नहीं दे रहे थे, उनसे बात नहीं करना चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे। और अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के पास उनको भेजा गया, हुकूमत ने भेजा और दोनों के दरमियान इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू हुई। कहा कि हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरह इंतखाबात को रोका जाए, लेकिन हुकूमत की ये कोशिश बज़ाहिर कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। और आरिफ अलवी ने इमरान खान से आज दिन में 4 बार से ज़ायद मरतबा बात की है, लेकिन फ़िलहाल कोई राब्ता भी KPK के और पंजाब में इलेक्शन को रोकने के हवाले से सूदमंद दिखाई नहीं दे रहा। और KPK के जो गवर्नर हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो तक मिले और हुकूमत के ऊपर इतना बोझ पड़ा, वो इतने हिले कि उन्होंने सदर पाकिस्तान, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उनके पास उन गवर्नर को भेज रहे हैं जो सदर पाकिस्तान से पहले बात ही नहीं करना चाहते थे। अब ये ऐसे क्यों हुआ? चूँकि इन सब को पता है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है और ये बड़ी अदालत आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन की रोशनी में इंतखाबात करवाने का हुक्म सादर करेगी, जिसको ना आप चैलेंज करेंगे, ना जिसकी नाफरमानी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके ये सारे लोग फंस चुके।
अच्छा, परवेज खटक जो हैं वो दोबारा मुतहर्रिक हो गए। वो ऐसे हुए कि परवेज खटक साहब, आपको पता है कि वो पीडीएम की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इमरान खान के हवाले से जो मुज़ाकरात होते हैं उन्हीं को शामिल हाल किया जाता है। वो इसलिए मुतहर्रिक हुए कि परवेज खटक के साथ इमरान खान के साबका दोस्त और मौजूदा मुस्लिम लीग नून के साथ तल्लक रखने वाले अय्याज सादिक साबिक स्पीकर जो हैं, उन्होंने राब्ता किया परवेज खटक साहब से और उनको कहा कि प्लीज़ खान साहब को पैगाम पहुंचाएं, आप राज़ी करने की कोशिश करें कि हम मिलजुल के बैठते हैं, मसाइल का हल निकालते हैं और इलेक्शन जो हैं वो एक ही बार सूबाई और कौमी होने चाहिए। तो परवेज खटक साहब ने पैगाम तो पहुँचा दिया, चूँकि उनका तल्लक दोनों इतराफ़ है, मगर खान साहब ने इसके ऊपर कोई माकूल और खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब इनको लाले इसलिए पड़े हैं कि चूंकि इनको इल्म है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये फैसला सुनाएगी और जो फैसला आएगा उसको चैलेंज भी करेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन की रोशनी में है और उस फैसले को मानना पड़ेगा। तो अब ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, जिस वजह से परवेज खट्टक को भी दोबारा से मुतहर्रिक किया और हुकूमत जो है वो परवेज खट्टक को शामिल करके उनके ज़रिए कुछ चीज़ें खान साहब से मनवाना चाहती है, मगर ऐसे नहीं हो सकेगा। प्लस इसके अलावा मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो रेटिंग थी मज़ीद डाउन कर दी। मूडीज़ एक इदारा है जो रेटिंग करता है मुख्तलिफ ममालिक की कि किस मुल्क की मैशत किस नौइयत की है, कितनी ताकतवर है और वहाँ पे क्या हो रहा है। और पाकिस्तान के लिए बैरूनी कर्ज़ों का जो असूल मज़ीद मुश्किल हो गया, उसकी वजह मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग फिर गिरा दी है और मूडीज़ के मुताबिक ज़र मुबादला में कमी का मसला मज़ीद गंभीर हो गया है। मूडीज़ ये भी कहता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क पर है और मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कम करके CAA3 कर दी है। वस्ते मुद्दती मूडीज़ के जो मुताबिक कर्ज़ों पर पाकिस्तान की पोजीशन कुछ बेहतर है और जो कुछ चीज़ें हो सकती थी मूडीज़ ने रही से कसर जो थी वो भी निकाल दी। अब आते हैं जी कि तमाम तर हमायत के बावजूद हुकूमत IMF को ना संभाल पा रही है, ना समझा पा रही है, ना कोई मुज़ाकरात हो पा रहे हैं और इसाक डार जो हैं इस सारे अमल के अंदर बेबस दिखाई देते हैं। बेबसी क्या है? डार आएगा, डॉलर डर जाएगा, लेकिन बेचारे डार साहब मारे गए, अपने वादे और इरादे पूरे न कर सके और आज भी IMF से मुज़ाकरात हुए, यकीन दहानियाँ करवाई, वादों के बावजूद जो मायदा था वो नहीं हो पा रहा। अब इस बात को जो हुकूमत है IMF को काबू करने में बुरी तरह से ना सिर्फ नाकाम दिखाई देती है, बल्कि अब दूसरी कोशिश 2 मार्च 2 मार्च को की जाएगी और IMF शराइत पर शराइत रख रहा है और हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है और डॉलर रोज ऊपर जा रहा है और इसाक डार बेबस दिखाई देते हैं। आज भी डॉलर जो था वो ना सिर्फ ₹1.5 बल्कि ₹1 और 60 पैसे महंगा हुआ, रुपए की वैल्यू कम हुई और इस एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर एक दिन में अरबों रुपए का जो इजाफा था उस लोन के अंदर उधार देने में, वो कर्जों में वो बढ़ गया। क्यों? कि जब जिस रेट के ऊपर आप पैसे लेते हैं आपको जो मौजूदा रेट होता है उसी के ऊपर देने पड़ते हैं। तो जब रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर मजबूत होगा तो देने में तो दुश्वारी आएगी। इसके साथ साथ IMF ने यह कहा कि गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ाओ, बिजली की कीमतों में इजाफा करो और अगले दिनों में शराइत के अंदर यह भी शामिल है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा करो और हमें साबित करके दिखाओ कि आप किस तरह से जो है वो ये चीज़ें कर पाएंगे। बहरहाल आज का अहम नुक्ता इलेक्शन के हवाले से बड़ा फैसला कुछ देर में आएगा। अगर वो फैसला रुका तो मैं शुरू में आपको वजूहात बता चुका हूँ। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।